दिन ब दिन बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने की आपाधापी में तेजी से हो रहे शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के चलते आज हमारे वन क्षेत्र तेजी से सिमटते जा रहे हैं, जिससे न सिर्फ वन्य जीवों का आशियाना उजड़ रहा है, बल्कि हमारी समृद्ध जैव विविधता भी खत्म होती जा रही है। वन सदैव ही लकड़ी और चारे के अलावा महत्वपूर्ण औषधीय पौधों का भी एक स्रोत रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार भारत में 3000 से अधिक ऐसी पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिन्हें सिद्धा, आयुर्वेद और यूनानी प्रणाली की परंपरागत दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है। केवल राजस्थान के वनों में ही जड़ी बूटियों, झाड़ियों और पेड़ों आदि की सैकड़ों ऐसी प्रजातियां मिलती हैं, जिन्हें बड़े पैमाने पर दवाइयों की पारंपरिक प्रणाली में प्रयोग में लिया जाता है। लेकिन वनों की अंधाधुंध कटाई और औषधीय पौधों के शोषणकारी व्यापार की वजह से आज इन महत्वपूर्ण औषधीय पौधों व पेड़ों की एक बड़ी संख्या अपने प्राकृतिक वास से ही लुप्तप्राय हो गई है। इसी खतरे को भांपते हुए राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड ने इन पेड़ पौधों के पुनर्वास का बीड़ा उठाया और इसी के अंतर्गत राजस्थान के उदयपुर उत्तर वन खंड में भी पौधारोपण का काम किया गया। भारत सरकार के आयुष विभाग के नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड से पोषित वन विकास अभिकरण उदयपुर उत्तर में हमने 2011 से लेकर के 2015 तक लगभग 1650 हेक्टेयर के अंदर औषधीय पौधों के वृक्षारोपण का कार्य किया है, जिसके अंतर्गत हमने स्थानीय जो औषधीय महत्व के पौधे हैं वो हर्ब्स, क्लाइंबर्स को रोपित किया है। साथ में काफ़ी जल एवं मृदा संरक्षण का कार्य किया है, जाकि उन स्थानों पर हम जल एवं मृदा संरक्षण के कार्य को कर सकें। इस परियोजना के अंतर्गत अरावली में पाई जाने वाली औषधीय महत्व की प्रजातियाँ, कई प्रजातियां तो ऐसी हैं जो विलुप्त होने के कगार पे थी, उनको भी हमने इसमें रोपित किया है। साथ ही ऐसी प्रजातियां जो कि अभी भी उपलब्ध है लेकिन आर्थिक रूप से और औषधीय रूप से बड़ा महत्व रखती हैं, उनको हमने रोपित किया है। यहाँ पाडल है, यहाँ जो शोनाग है जो कि विलुप्त होने के बिल्कुल कगार पे आ गया था, यहाँ बीजा साल है, अर्जुना है जो बहुत कम हो गया था। उसके अलावा कई तरह के हर्ब्स हैं, अगस्ता है, इसके अंदर हमारा जो शिकाकाई भी हमने इसमें काफ़ी लगाया है, और हमने इसमें एस्पेरेगस जो है वो काफ़ी लगाया है। कई तरह के क्लाइंबर्स हैं जो हमने यहाँ लगाए हैं, जिसके अंदर मुख्यतः दमाबेल है, शतावरी है, हड्डी जोड़ है, चिरमी है। तो इस तरह की कई प्रजातियां हम यहाँ लगा रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में ये जो हर्बल प्रजातियों के उत्पाद हैं, ये जो औषधि जो के रूप में काम आ सकें। ये करंज का तेल एक तो शुभ माना जाता है और बाल के लिए बढ़िया काम देता है, चमड़ी रोग के लिए बढ़िया काम दे, और एक साबुन बनाने में काम देता बहुत बढ़िया, और बायोडीजल करके बायोडीजल में भी ये बहुत ज़ोरदार काम दे। ये कसनार है, इस कसनार की अपने फलिया की सब्जी बने बहुत बढ़िया अच्छी और गुणवत्ता है इसमें। ये बीजा साल है, ये डायबिटीज में काम आएगा। इनके ऊपर की साल है जो पीस करके पाउडर बनाने में 2-4-5 पिलाने से डायबिटीज खत्म हो जाए, और इनकी लकड़ियाँ जो काट के फिर गिलास बना के भी यूज़ करते हैं। ये शतावरी है और नार काटा भी कहते हैं, शतावरी भी कहते हैं, और इन्हें नीचे जड़ बैठे जो जड़ पीस इन पाउडर बनाने में, दूध वर्दी बनाने में, हाइट बढ़ाने में और ताकत के लिए जो इन्हें 10 दाना तक पिला दी तो बहुत बढ़िया एकदम सही दवाई करीब हर जगह काम दे। सबसे अहम बात यह है कि ये जो वृक्षारोपण है 2010-11 में जो हमने वृक्षारोपण कार्य किए थे उसमें परियोजना का पैसा खत्म हो गया है, लेकिन अब मूल्य संवर्धन से जो उत्पाद बिक्री हो रही है उसकी आय से इन वृक्षारोपण क्षेत्रों को स्थानीय जो समितियां हैं, वन सुरक्षा प्रबंध समितियां, वो उसका प्रबंधन कर रही है, उसकी सुरक्षा कर रही है। यह जो मॉडल है ये हमें एक तरह से सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री के ऊपर बहुत बड़ा सपोर्ट कर रहा है। इन योजनाओं के सपोर्ट से हमने जीविकोपार्जन जो स्थानीय मुख्यतः आदिवासी हैं उनको देना शुरू कर दिया है।
इसमें बहुत ही वृहद स्तर पर हमने एलोवेरा, जो एलोवेरा बारबेंडिस जो प्रजाति है, उसके लाखों की संख्या में पौधे लगाए हैं, जिससे हम एलोवेरा जूस, जेल, शैम्पू एवं साबुन का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर इन पत्तों से ऊपर की हरे रंग की परत को अलग कर इसके पल्प को अलग निकाला जाता है। ग्वारपाठा की यूं निकली हरी परतों से शैम्पू व जेल बनाए जाते हैं। वहीं इसके पल्प को फिर संभागीकरण व स्थिरीकरण प्रक्रियाओं के लिए मशीन में डालकर ग्राइंड किया जाता है। ग्राइंडिंग से ये पल्प जूस में तब्दील होता है। इस तरह निकले एल्यूमिनियम